सबसे पहला ये कि किस तरह से बिहार पुलिस CCTNS और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है और किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर के कांडों के उद्भेदन और सजा दिलाने तक ये महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस अपनी कार्य व्यवस्था को और हाईटेक करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि अब बिहार में CCTNS के माध्यम से अब 900 थाना को जोड़ा जा रहा है और 900 थानाओं को अब ऑनलाइन FIR किया जाएगा। इसकी जानकारी ADG मुख्यालय से दिया गया है। ADG जितेंद्र सिंह गैंगवार ने इसकी पूरी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि पहले FIR दर्ज होता था और उसका कॉलम बनाया जाता था। कॉलम बनाने के बाद उसे ऑनलाइन एंट्री, डाटा एंट्री के तरह किया जाता था। लेकिन अगर कोई भी आवेदक अगर FIR कराते हैं, आवेदन देते हैं, तो उनके आवेदन लेने के बाद डायरेक्ट CCTNS के माध्यम से ऑनलाइन FIR किया जाएगा। और यहाँ पे क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, जरा देखें। पुलिस की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहला ये कि किस तरह से बिहार पुलिस CCTNS और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है और किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर के कांडों के उद्भेदन और सजा दिलाने तक ये महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, CCTNS एक बहुआयामी परिकल्पना है जिसके तहत सभी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं उन सभी को जोड़ा जाना है, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अवयव है, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, यानी कि इन सभी के बीच में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से ठीक हो। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CCTNS के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन FIR की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में FIR CCTNS पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर FIR होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही CCTNS का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग FIR की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहाँ भी FIR जानी चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन FIR की सूचना सभी जगह होगी और चूँकि ये CCTNS का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फ़ोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है तो ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग CCTNS का जो नेटवर्क है उसके तहत तकनीक का यूज़ करके
अधिक से अधिक एफआईआर को ऑनलाइन करना, मिसिंग पर्सन्स का आंकड़ा डालना और अरेस्टेड पर्सन्स का आंकड़ा डालने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। ऑनलाइन एफआईआर अभी हमारे यहाँ करीब 50% थानों में शुरू हो गई है। हम लोगों का आकलन है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग सभी थानों में इसको हम लोग प्रारंभ कर दें और एफआईआर अब डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें जो हमारी मिसिंग व्हीकल है, जो हमारी गाड़ियाँ या हमारी मोबाइल फ़ोन या इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट संपत्ति मिसिंग व्हीकल के संबंध में कोई आंकड़ा है, उसको भी डालने की प्रक्रिया अब हम लोग इसमें शुरू कर देंगे। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक बोलते हैं, उस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी में हम लोगों को पिछले करीब 8-9 महीने लगे, जिसमें हमने नए लोगों को चयन किया, उनको ट्रेन किया और अब सब थानों में CCTNS की एंट्री के लिए हमारे पास डेटा ऑपरेटर्स या उसकी एंट्री करने वाले लोग हैं, जिनका लगातार प्रशिक्षण भी दिया गया और डेटा एंट्री को अपलोड करने के लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत थी, जिस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, उन सभी को भी हमने सुदृढ़ किया। तो इस तरीके से हम लोग लगातार CCTNS का उपयोग करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को केवल 2 जानकारी मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। ऑपरेशनल रीजन से उसके बारे में विस्तृत बताना संभव नहीं है। वो ये है कि जेल से जैसे ही कैदी छूट रहे हैं, चूँकि ये आंकड़ा अब सभी जगह शेयर होगा। मैंने आपको बताया CCTNS का आंकड़ा 4 जगह शेयर होगा, जिसमें कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और पुलिस शामिल है। तो जैसे ही जेल से कोई कैदी छूटेगा, हमारे पास उसकी जानकारी होगी और अब हम उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग या ऑफलाइन जो भी हमको मॉनिटरिंग करना है, वो व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर देंगे और कर भी रहे हैं, कई मामलों में कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि केस डिटेक्शन कैसे हो, बेहतर तरीके से हो, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़ों से अपराध होता है, उसके डिटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को भी अब हम थाना लेवल पर उपलब्ध कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, जिससे थाना स्तर पर होने वाले छोटे अपराधों में भी उस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें और उससे अधिक कांडों में उद्भेदन हो सके। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग ये तकनीक का उपयोग करके बिहार पुलिस को आगे बढ़ाते हुए अपराध कर्मी और अपराध सभी की जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, डेटा का संग्रहण कर रहे हैं और जिससे कि हम लोग अन्य राज्यों की पुलिस से भी शेयर कर रहे हैं और अपने यहाँ डिटेक्शन में भी उसको यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है कि ADG ने साफ तरीके से कहा है कि इस ऑनलाइन FIR होने के माध्यम से अब जो अगर ऑनलाइन FIR होगा तो बहुत ही सारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जैसे कोर्ट में जो दिया जाता है एप्लीकेशन, उसे डायरेक्ट दिया जाएगा और कोई भी आवेदक अगर FIR करते हैं तो वो ऑनलाइन के माध्यम से अपनी FIR देख सकते हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NVC 24। सहयोगी अमित के साथ मैं अजय कुमार।